गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन फैक्टर इन प्रोकैरियोट। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सिग्मा फैक्टर की। किसकी? सिग्मा फैक्टर्स। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिग्मा फैक्टर इन प्रोकैरियोट। आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जब हम पढ़ाई करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में हमें क्या पढ़ना होता है, सिग्मा फैक्टर। तो ये सिग्मा फैक्टर क्या एक ही होते हैं इक्वल के पास? कई बार CSR में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। इक्वल आई हैज़ ओनली वन सिग्मा फैक्टर। किस इक्वल आई के पास क्या एक सिंगल टाइप का सिग्मा फैक्टर है? बताइए आप, यस या नो। एक ही है या मल्टीपल है, या कितने होंगे इनके पास सिग्मा फैक्टर? तो आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इक्वल आई के पास कितने सिग्मा फैक्टर होंगे। ठीक है, और वो सिग्मा फैक्टर कैसे काम करते हैं और उनको क्या नाम हमने दिया है और उनका नाम हमने क्यों रखा है। ठीक है, तो हम सिग्मा फैक्टर इन इक्वल आई, टॉपिक का नाम क्या हो गया? टॉपिक का नाम हो गया सिग्मा फैक्टर्स इन इक्वलाई। सिग्मा फैक्टर इन इक्वलाई हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। तो सिग्मा फैक्टर अगर हम बात करें, देखो सिग्मा फैक्टर कितने होते हैं। एक सिग्मा फैक्टर होता है हमारा सिग्मा 70। क्या होता है? सिग्मा 70। और इसको कौन सी जीन कोड करती है? RPO D जीन। ठीक है, इसको RPO D जीन कोड करती है। और इस सिग्मा फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं? इस सिग्मा फैक्टर को हम या तो सिग्मा डी बोल सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि इसको RPO D जीन कोड करके जा रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिग्मा डी जीन। या इसको हम बोल सकते हैं क्या, सिग्मा 70 बोल सकते हैं। हम सिग्मा 70 क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है? इसका मॉलिक्यूलर वेट है 70 किलो डाल्टन। तो इनके मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर पे हमने इनका नाम लिख रखा सिग्मा 70। और इनको हम बोल सकते हैं सिग्मा डी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको जो जीन कोड करके जाती है उसको हम बोलते हैं RPO D जीन इसको कोड करके जा रही है। तो इसमें अगर आपके पास आ रहा है कि सिग्मा डी या सिग्मा 70, तो दोनों एक ही है। और ये क्या है एक तरह से, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक तरह से हाउस कीपिंग सिग्मा फैक्टर है। इसको हम क्या बोल के जाएंगे? हाउस कीपिंग सिग्मा फैक्टर। ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं? ऑल्सो नॉन एज या ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ग्रुप 1। ठीक है, अब देखो क्या है, तो हमें क्या, अभी तक हमने क्या देखा कि सिग्मा फैक्टर इनको इक्वल हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सिग्मा 70 क्या होता है? पहला हमने देखा कि सबसे फर्स्ट हमने देखा सिग्मा 70 के बारे में। सिग्मा 70 को हम सिग्मा 70 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 70 किलो डाल्टन होता है, इसलिए हमने इसको नाम दिया सिग्मा 70। ठीक है, और हमने बोला कि इसको जो जीन कोड करती है वो आपकी क्या होती है? RPO D जीन कोड करके जा रही है, इसलिए हमने इसको बोला क्या, सिग्मा डी। ठीक है, डन है यहाँ तक। अब देखिए क्या है, और इसको हम क्या बोल सकते हैं? हाउस कीपिंग सिग्मा फैक्टर बोल सकते हैं, या प्राइमरी सिग्मा फैक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड टाइप में हमारा जो सिग्मा होता है वो कौन सा होता है? देखो, एक सिग्मा होता है 19, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? FeCl। अब सिग्मा 19 क्या है? ठीक है, तो सिग्मा 19 क्या होता है? अगर मैं बोल के जा रहा हूँ ये सिग्मा 19 क्या करके जा रही है, आपको समझ में आया? क्या होगा 19 से मतलब कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है इस सिग्मा का, वो कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? 19 किलो डाल्टन। ठीक है, 19 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है। अब FeCl क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे? क्योंकि ये क्या करके जा रहा है, देखो ये हाउस कीपिंग सिग्मा फैक्टर है, मतलब ये क्या करके जा रहा है? हाउस कीपिंग जीन को रेगुलेट करके जाएगा। ये जितनी भी हाउस कीपिंग, जो प्रोकैरियोट के अंदर जितनी भी हाउस कीपिंग जीन होगी उनको जो रेगुलेट करेगा वो होगा सिग्मा 70। अब सिग्मा 90 FeCl दे रखा है, तो FeCl का मतलब है कि ये क्या करके जा रहा है? एक तरह से फेरिक सट्रेट सिग्मा फैक्टर है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं इसको? हम फेरिक सट्रेट सिग्मा फैक्टर। ठीक है, मतलब ये क्या करके जाएगा? रेगुलेट करेगा जीन के अंदर। ये क्या करके जाता है? रेगुलेट करेगा FeC जीन के थ्रू फॉर आयरन ट्रांसपोर्ट। एंड कहाँ काम आएगा? ये मेटाबॉलिज्म में काम आएगा। ये किसके मेटाबॉलिज्म में काम आएगा? किसके मेटाबॉलिज्म में? प्रोकैरियोट के मेटाबॉलिज्म में काम आएगा। थर्ड टाइप का ये हाउस कीपिंग जीन
को रेगुलेट करेगा, ये किसको रेगुलेट कर रहा है, ये आपके आपके आयरन ट्रांसपोर्ट को और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करके जा रहा है। एक और होता है थर्ड टाइप का जो सिग्मा फैक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा 24। क्या बोलेंगे उसको हम, सिग्मा 24, या इसका नाम कहाँ आपका ये ऐसे भी बोल सकता है कि RPOE, ठीक है। मतलब यहाँ बोल सकता हूँ या तो इसको हम बोलेंगे क्या, सिग्मा 24, या हम बोल सकते हैं सिग्मा ई। अगर दोनों आते हैं तो समझ जाना कि एक ही बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, तो सिग्मा 24 क्यों बोला है, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना होगा, 24 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। और इसको जो जीन कोड करके जा रही है, जीन जो कोड करके जा रही है वो कौन है, RPOE जीन इसको कोड करके जा रही है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, E4 ई से देखो नाम कैसे निकाला, इसका ई क्यों लिखा, क्योंकि ये एक्सट्रीम कहाँ काम आएगा, ये एक्सट्रीम जो हीट स्ट्रेस होगा उसमें रेस्पॉन्स में, उसके रेस्पॉन्स में काम आएगा ये। एंड ये क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर प्रोटीन सिग्मा फैक्टर है, ठीक है। अब देखो ना, इसके अलावा कौन सी होती है, एक हमारी होती है कौन सी, फोर्थ नंबर की कौन सी होती है, सिग्मा 28, ठीक है। इसको हम और क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं RPOF जीन इसको कोड करके जाती है, इसको हम बोल सकते हैं FLIA, ठीक है। 28 क्यों बोला, 28 इसलिए बोला क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है कितना, 28 किलो डाल्टन इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। एंड देन क्या बोलेंगे हम, RPOF मतलब RPOF जीन इसको कोड करके जा रही है। और FLIA क्या होता है, तो ये इसका काम क्या होता है, ये कहाँ काम आएगी सिग्मा फैक्टर, ये वाला सिग्मा फैक्टर कहाँ काम आएगा, ये क्या करके जाता है, मैं लिख देता हूँ, द फ्लैजिलर सिंथेसिस। बैक्टीरिया के अंदर जो फ्लैजिला होते हैं उनके साथ सिंथेसिस होता है। एंड कीमोटैक्सिस सिग्मा फैक्टर है, कीमोटैक्सिस सिग्मा फैक्टर है। ये सब के सब नोट कर लेना, क्योंकि आजकल इस पर क्वेश्चन आने लग गया है, अभी तक ये टॉपिक मैंने किसी को पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये सब नोट भी कर लोगे, जो पुराने बच्चे हैं वो भी नोट करोगे, ठीक है। तो सिग्मा 28 क्या है, सिग्मा 28 हम क्यों बोला इसको 28, क्योंकि ये क्या है, 28 किलो डाल्टन का है, ठीक है। RPOF जीन इसको कोड करके जा रही है। FLIA क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्या करके जा रहा है, FLI मतलब फ्लैजिला सिंथेसिस करके जाएगा। और कीमोटैक्सिस सिग्मा फैक्टर है ये क्या होगा, कीमोटैक्सिस सिग्मा फैक्टर हो गया एक तरह से। अब देखो चार तो अपन देख ही चुके, वन कौन सा था, सिग्मा 70, फर्स्ट कौन सा था, सिग्मा 70, सेकंड कौन सा था, सिग्मा 19, थर्ड कौन सा आ गया, सिग्मा 24, फोर्थ कौन सा आ गया, सिग्मा 28। अब देखो फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 होंगे ये टोटल। तो इकोलाई हैव कितने सिग्मा फैक्टर है, इकोलाई हैव हाउ मेनी सिग्मा फैक्टर, 7 सिग्मा फैक्टर। तो चार तो मैं बता चुका हूँ। फिफ्थ देखो आप, फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ नंबर वाला होता है आपका सिग्मा 38, सिग्मा 38। अब इसको और क्या बोल सकते हैं, RPOS। तो 38 से आपको समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, मॉलिक्यूलर वेट है इसका 38 किलो डाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर वेट है 38 किलो डाल्टन। एस किसको डिनोट कर रहा है, सिग्मा RPOS, मतलब इसको RPOS जीन क्या करके जा रही है, कोड करके जा रही है, ठीक है। RPOS जीन से बनता है ये, ठीक है। क्योंकि हर एक अगर आपका सिग्मा फैक्टर क्या है, एक तरह से प्रोटीन ही तो है, तो प्रोटीन को बनाने के लिए जीन चाहिए होती है। तो कौन सी जीन बना के जाएगी इसको, RPOS जीन बना के जाएगी, किसको, सिग्मा 28 को, जिसका मोलेकुलर वेट कितना होगा, 38 किलो डाल्टन होगा। इसका काम क्या होता है, एस से देखो, एस से क्या बोल सकते हैं हम, किसका काम होगा, स्टारवेशन कंडीशन में, स्टारवेशन कंडीशन में आएगा। क्या हम बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, एक तरह से इसको स्टेशनरी फेज सिग्मा फैक्टर बोल सकते हैं इसको, स्टेशनरी फेज सिग्मा फैक्टर भी हम इसको ही बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। सिक्स नंबर का देखो, सिक्स नंबर का वाला कौन सा होता है, सिग्मा 54, ठीक है। इसको जो जीन कोड करके जाती है इसको बोलते हैं हम RPON जीन इसको कोड करके जाती है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट हमें पता चल गया, मॉलिक्यूलर वेट तो हमें पता चल गया कितना, 54 किलो डाल्टन होगा। और इसको जो जीन कोड करके जा रही है इसको बोल रहे हैं हम RPON। अब N मतलब इसका काम क्या है, इसका काम क्या होता है, नाइट्रोजन, इसका काम है नाइट्रोजन लिमिटेशन
ये नाइट्रोजन लिमिटेशन सिग्मा फैक्टर है, नाइट्रोजन के अंदर काम आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, सेवंथ वाला कौन सा है, सेवंथ होता है सिग्मा 32। कौन सा होता है, सिग्मा 32, और इसको जो जीन कोड करके जाती है इसको बोलते हैं RPOH। ओ हमेशा क्या है, स्मॉल है ये एक तरह से। ठीक है, RPOH, इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो गया, अब आप समझ ही गए होंगे, 32 किलो डाल्टन इसका मॉलिकुलर वेट हो गया। RPOH जीन इसको कोड करके जा रही है। H क्या होता है, H मतलब हम बोल सकते हैं ना, जैसे हीट शॉक, हीट शॉक पढ़ा है किसी ने, सबने पढ़ा होगा। हीट शॉक सिग्मा फैक्टर है ये, हीट शॉक सिग्मा फैक्टर है, दैट इज हीट शॉक सिग्मा फैक्टर। ठीक है, कब ऑन होगा, जब आपके क्या क्या होगा, इट इज टर्न ऑन व्हेन द बैक्टीरिया आर एक्सपोज टू हीट। जब भी हीट कंडीशन आएगी तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपोज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि हम बोल सकते हैं कि जब भी जैसे आपको क्या हो गया, हीट शॉक प्रोटीन क्या काम कर जाती है, स्ट्रेस कंडीशन में काम आती है। ठीक है, तो अगर ज़्यादा हीट आ रही है, ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यह अपना एक्सपोजर शो करके जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या होता है, जब भी आप क्या करते हो, आपको क्या होता है, सिग्मा फैक्टर पढ़ाते हैं तो आपको पता है सिग्मा फैक्टर क्या होती है, बाइंड करती है। सिग्मा फैक्टर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। ठीक है, किससे बाइंड करते हैं सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या होता है, आपके प्रमोटर से बाइंड करते हैं। ठीक है, आपको ये तो पता ही होगा। देखो क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में प्रमोटर बना के जा रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक प्रमोटर बना रहा हूँ। देखो ये मेरा डीएनए है, डीएनए में क्या होगा, यहाँ पे एक होता है जीसी बॉक्स होता है, और प्रोकैरियोटिक डीएनए बना के जा रहा हूँ, एक होता है प्रिब्नो बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है, आगे जाके देखिए तो यहाँ पे +1 स्टार्ट साइट होती है। ठीक है, ये मेरा डीएनए है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, पीबी बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं, प्रिब्नो बॉक्स भी बोलते हैं हम। ठीक है, और इसको हम क्या बोल के जाएंगे, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग बॉक्स, इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं मेल्टिंग बॉक्स भी बोलते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, -10 बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, -10 क्या बोलते हैं, क्योंकि स्टार्ट साइट होती है ना, ये स्टार्ट साइट से कितना अपस्ट्रीम होते हैं, ये कितने अपस्ट्रीम होंगे स्टार्ट साइट से, ये होंगे -10, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे 10 मतलब 10 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होंगे, इसलिए इसको हमने -10 बॉक्स भी बोला है। इसको क्या बोलेंगे, जीसी बॉक्स को, जीसी बॉक्स को हम बोलते हैं रिकॉग्निशन बॉक्स भी बोलते हैं, इसको रिकॉग्निशन बॉक्स भी बोलते हैं, जीसी बॉक्स भी बोलते हैं इसको। जीसी बॉक्स के अलावा और क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं -35 बॉक्स। -35 बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपकी जो इनिशिएटर साइट होती है उससे -35 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा फैक्टर आके बाइंड करते हैं। ठीक है, प्रिब्नो बॉक्स की सीक्वेंस क्या होती है, TATAAT। ठीक है, ये इसकी सीक्वेंस है, ये इसकी सीक्वेंस क्या है, TGACA, मतलब आपके हर एक बॉक्स की एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, कंसेंसस सीक्वेंस होती है। तो जीसी बॉक्स की जो कंसेंसस सीक्वेंस होती है वो क्या होती है, TTGACA। ठीक है, और आपके प्रिब्नो बॉक्स की जो सीक्वेंस होती है, कंसेंसस सीक्वेंस होती है, कंजर सीक्वेंस होती है, वो कौन सी होती है, TATAAT। ये टाटा बॉक्स नहीं है, टाटाट है, ये टाटाट, ये टाटा बॉक्स नहीं है, टाटा बॉक्स और इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना। टाटा बॉक्स की जो सीक्वेंस होती है वो होती है TATAAA, 6 बेस पेयर के रिपीट है, मतलब 6 बेस पेयर के सीक्वेंस है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल के जा रहे हैं प्रिब्नो बॉक्स की सीक्वेंस क्या हो गई, TATAAT। जीसी बॉक्स की सीक्वेंस क्या है, TTGACA। अब देखो क्या होता है, अगर मैं इन बॉक्सेस के अंदर मैं म्यूटेशन क्रिएट कर दूँ ना, अगर इनकेस, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो इनिशिएशन फैक्टर होता है, यहाँ पे जो इनिशिएशन फैक्टर है, कौन, इनिशिएशन फैक्टर कौन है यहाँ पे, सिग्मा क्या होगा, बाइंड ही नहीं होगा, सिग्मा कांट एबल टू बाइंड विद जीसी एंड प्रिब्नो बॉक्स। सिग्मा फर्स्ट रिकॉग्नाइज जीसी बॉक्स एंड देन बाइंड विद प्रिब्नो बॉक्स आल्सो। ठीक है, अब क्या है, अब देखो क्या है, अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने अब तक पढ़े हैं हमने क्या, एक तो हमने पढ़ा है कि सिग्मा 70, ठीक है, हाउसकीपिंग है। हाउसकीपिंग मतलब जो भी सिग्मा में, मतलब जो भी बैक्टीरिया के अंदर मोस्टली जो रिएक्शन है, मोस्टली जो आपका जो फंक्शनिंग है वो कौन रेगुलेट करके जा रहा है, सिग्मा 70, क्योंकि हाउसकीपिंग जीन को क्या है, हाउसकीपिंग सिग्मा फैक्टर है, तो ये पूरा काम मोस्टली कौन करके जा रहा है, सिग्मा 70। और बाकी सारे क्या है, कुछ काम करके जा रहे हैं, पर्टिकुलर काम में आएंगे। जैसे FeCl वाला कब आएगा, जब फेरिक सिट्रेट सिग्मा फैक्टर है ये, क्योंकि कब काम आएगा, जब आयरन ट्रांसपोर्ट करना हो या मेटाबॉलिज्म होगा तभी काम आएगा। आपका RPOE कब आएगा, अगर आपके पास एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस रेस्पॉन्स हो रहा है तभी ये काम आएगा, नहीं तो नहीं आएगा ये। ठीक है, आपका
सिग्मा 28 कब आएगा? जब आपके फ्लैजिला का सिंथेसिस करना हो, कीमोटैक्सिस सिग्मा फैक्टर रहेगा एक तरह से, तो फ्लैजिला सिंथेसिस में ही आएगा ये, वैसे नहीं आने वाला ये, ठीक है। अगर अपन बात करके जा रहे हैं कौन सा, सिग्मा 38, किसकी बात करके जा रहे हैं, सिग्मा 38, तो ये कब आएगा? इसने बोला कि मैं कब आऊंगा, स्टारवेशन के टाइम पे आऊंगा मैं, ठीक है। सिग्मा 54 से बोला आप कब काम करेंगे, इसने बोला जब नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म में हो या नाइट्रोजन लिमिटेशन हो, तो उस कंडीशन में मैं काम करके जाऊंगा। सिग्मा 32 से बोला आप कब काम करेंगे, इसने बोला कि भैया आज देख लो आपके हीट शॉक सिग्मा फैक्टर हूँ, आपका जो हीट हाई हो गई, ठीक है, तो मैं क्या हो जाऊंगा, एक्सपोज हो जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा कि अब ये सिग्मा फैक्टर में हम देखते हैं कि सिग्मा फैक्टर क्या होते हैं, ये जितने भी सिग्मा फैक्टर है ये पर्टिकुलर क्या होता है, डीएनए से बाइंडिंग तो शो करेंगे। बैक्टीरिया हैव 7 सिग्मा फैक्टर, ये हमने देख लिया कि 7 कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इनको कौन सी जीन कोड करके जा रही है वो भी हमने देख लिया कि RPOH है, RPON है, एस है, FEC है, ठीक है, RPOD है, ये सारी जीन क्या होती है इनके रेगुलेट करके जाती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमें क्या देखना है, हमने देखा कि हम जब ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स हम जब पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि हम ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्टिंग के टाइम पे क्या होता है कि जो डीएनए होते हैं, डीएनए पे कुछ बॉक्सेस होती हैं, वहाँ पे क्या होता है, इनिशिएशन फैक्टर आके बाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर कौन था, यहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर था सिग्मा, ठीक है। मैंने आरएनए पॉलीमरेज से कहा कि आप बाइंड कर जाओगे, इससे कहा मैं बाइंड नहीं कर सकता, मैंने क्यों, आरएनए पॉलीमरेज यही था, आरएनए पॉलीमरेज को मैंने कहा कि भाई तुम बाइंड कर जाओ, ये देखो ये रहा आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है। मैंने आरएनए पॉलीमरेज को कहा कि बाइंड करो, इसने कहा नहीं बाइंड कर सकता, मैंने क्यों बाइंड नहीं करे, इसने कहा सिग्मा जब तक नहीं आएगा मैं बाइंड नहीं करूंगा। तो सिग्मा क्या करता है, देखो सिग्मा क्या करता है कि हमारा क्या होता है, ये जो डीएनए है, ये डीएनए है, तो डीएनए पे जो जीसी बॉक्स है हमारा, और यहाँ पे क्या है हमारा पिब्नो बॉक्स है, और यहाँ पे क्या है इनिशिएटर +1 साइड में लिख दिया कि इसके बाद से हमारा आरएनए टेम्पलेट बाहर निकलना स्टार्ट होगा, इसलिए इसको हमने इनिशिएटर साइड बोल दी, ठीक है। अब यहाँ पे सिग्मा क्या करके जाएगा, सिग्मा रिकॉग्नाइज करता है सबसे पहले क्या, जीसी बॉक्स को, ठीक है, इसलिए इसको रिकॉग्निशन बॉक्स बोला है, एंड देन दैट इज बाइंड विथ पिब्नो बॉक्स आल्सो, तो ये पिब्नो बॉक्स ये बाइंड करेगा, तो ये क्या हमारा सिग्मा फैक्टर है। अब सिग्मा फैक्टर अगर बाइंड कर रहा है तो क्या सारे सिग्मा फैक्टर है, जैसे सिग्मा आप कौन सा था, सिग्मा 38 है, 54 है, 32 है, सिग्मा एन है, या 70 बोल सकते हैं, 54 बोल सकते हैं, 38 बोल सकते हैं, तो ये सारे की जीसी बॉक्स की सीक्वेंस एंड पिब्नो बॉक्स की सीक्वेंस क्या सेम होगी। जो मैंने आपको अभी बताई है कि जीसी बॉक्स की सीक्वेंस क्या है, TTGACA है या TA80 है, क्या सारे सिग्मा फैक्टर की सेम सीक्वेंस होती है क्या? मैंने कहा नहीं, सबकी सेम नहीं होती है। तो सबकी सीक्वेंस क्या होती है फिर, हमें ये भी पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये -10 पर आ रहा है, ये -10 पे आ रहा है, इसको हम पोजीशन क्या है, -10 है, ये -35 है, तो इसके बीच में भी तो कोई सीक्वेंस होगी, इसके बीच में भी तो सीक्वेंस होगी, यहाँ पे भी तो कोई सीक्वेंस होगी, देखो इधर भी तो सीक्वेंस होगी, ये वाला पार्ट भी तो कोई कुछ कैरी कर रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये कंसेंसस सीक्वेंस नहीं है, ये क्या है, कंसेंसस सीक्वेंस नहीं है, ये देखो ये कंसेंसस सीक्वेंस है, कंजर्व सीक्वेंस है, ये कंजर्व सीक्वेंस है, बट ये वाला क्या है जो बीच में आ रहा है, ये कंजर्व सीक्वेंस नहीं है। अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इनकेस अगर मैं म्यूटेशन करता हूँ पिब्नो बॉक्स में, तो पिब्नो बॉक्स हम मेल्टिंग बॉक्स से बोलते हैं, तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन जब आपका ट्रांसक्रिप्शन बबल बनता है ना, आपकी मेल्टिंग होती है, तो कहाँ से होती है, पिब्नो बॉक्स से होती है, तो वो मेल्टिंग नहीं हो पाएगी अगर मैं इसके अंदर म्यूटेशन कर दूँ तो। समझ में आ रहा है। और अगर मैं जीसी बॉक्स में अगर म्यूटेशन कर दूं तो सिग्मा को हमने सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर है, इसको रिकॉग्निशन बॉक्स बोला है, तो अगर मैं जीसी बॉक्स के अंदर म्यूटेशन कर रहा हूं तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिग्मा कांट एबल टू रिकॉग्नाइज जीसी बॉक्स, देन ट्रांसक्रिप्शन पॉज, ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक। और अगर मैं बोल रहा हूं कि पिब्नो बॉक्स इज म्यूटेटेड, देन आपके क्या होगा, मेल्टिंग नहीं हो पाएगी, देन अगेन ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना है, बॉक्स के अंदर की जो सीक्वेंस होती है ना उनको नहीं छेड़ना है, उसमें म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। बट अगर मैं यहाँ म्यूटेशन करता हूँ तो मेरे को ट्रांसक्रिप्शन की रेट हाई भी हो सकती है एंड डाउन भी हो सकती है। यहाँ करूँ तो रेट हाई भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, यहाँ करूँ तो रेट हाई भी हो सकती है, डाउन भी हो सकती है, बट यहाँ पे इन दोनों पे अगर मैं कर दूंगा तो ब्लॉक ही हो जाएगा। पहली बात तो डन है यहाँ पे। अब देखो मैंने क्या बोला कि सारे सिग्मा फैक्टर जो हमने पढ़े हैं इन सबकी क्या जीसी बॉक्स के सीक्वेंस एंड किसकी सीक्वेंस,
-10 बॉक्स की सीक्वेंस मतलब प्रिबनो बॉक्स की एंड आपके रिकॉग्निशन बॉक्स की सीक्वेंस क्या सेम होती है? मैंने कहा नहीं, तो इनकी सीक्वेंस क्या होती है? तो आओ हम वो भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। सब बच्चे नोट कर लेना क्योंकि मैंने आज तक किसी को नहीं बताया ये टॉपिक, ठीक है। देख लेते हैं। अब देखो क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये -35 है, -35 बॉक्स है, और इनके बीच में जो ये गैप है, इनके बीच में ये गैप है 17 न्यूक्लियोटाइड का गैप है, और ये यहाँ पे वापस से कौन सा है? -10 बॉक्स हो गया ये, ठीक है। और ये हमारी क्या हो गई? स्टार्ट साइट हो गई, स्टार्ट साइट हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो क्या है, मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, -35 बॉक्स, -10 बॉक्स, और ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा? स्टार्ट साइट हो गई हमारी। और बीच वाली सीक्वेंस क्या है? 17 न्यूक्लियोटाइड की है, ठीक है, ये बीच वाली, ठीक है। अब देखो इसकी जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या है? देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट नंबर पे, कौन था हमारा? आरपीओ डी जीन, आरपीओ डी जीन। यहाँ मैं बोल सकता हूँ सिग्मा डी, यहाँ मैं बोल सकता हूँ सिग्मा डी बोल सकता हूँ, या मैं बोल सकता हूँ सिग्मा 70 की बात करूँ तो सिग्मा 70 की बात करूँ तो -35 बॉक्स की जो सीक्वेंस है वो होती है हमारी क्या? टी टी जी ए सी ए, जो मैंने बताई थी आपको। और यहाँ पे जो -10 की, यहाँ पे 17 न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस कोई मायने रखती नहीं है, ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। पर जो -10 बॉक्स की जो सीक्वेंस होती है वो कंजर्व होती है, वो होती है आपके TA डन है, क्लियर है यहाँ तक? अब देखो फिर बाद में क्या हो जाएगा? स्टार्ट साइट आ जाएगी। अब सेकंड आपका कौन सा था? सेकंड आपका था, या तो मैं बोल के जा रहा हूँ आपका क्या? आरपीओ एस जीन की बात करते हैं। आरपीओ एस जीन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या देखा था? आरपीओ एस को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा एस बोल सकता हूँ मैं, इसको सिग्मा एस बोल सकता हूँ, या सिग्मा 38 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या थी? यहाँ पे जो सीक्वेंस होगी वो क्या होगी? यहाँ पे भी TTGACA होगी, और यहाँ पे बीच में क्या है? 17 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, एंड यहाँ पे क्या है? TATACT। यहाँ पे चेंजेस है, यहाँ पे देखो CT आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड कौन सा था हमारा? आरपीओ ई जीन, आरपीओ ई जीन बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? सिग्मा ई बोल सकते हैं, या बोल सकता हूँ मैं इसको सिग्मा 24, ठीक है। अब इसकी सीक्वेंस क्या है? तो यहाँ पे वापस देख लेते हैं। इसकी जो सीक्वेंस होती है सिग्मा आरपीओ ई की, तो ये होती है आपकी GAACT, 17 न्यूक्लियोटाइड का आपका गैप है, एंड देन क्या है? मतलब ये बीच की सीक्वेंस है आपकी, एंड देन क्या है? आपके TCTGA, ये आपकी सीक्वेंस है, ठीक है। देन बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या है आपका? जैसे आरपीओ एफ जीन है आपकी, तो एफ सिग्मा एफ बोल सकते हैं इसको, सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ की अगर हम बात करके जा रहे हैं, आरपीओ एफ की बात करके जा रहे हैं, या मैं बोल सकता हूँ इसको क्या? सिग्मा 28 बोल सकता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो क्या होती है? TAA और A, ठीक है। एंड यहाँ पे बीच में गैप है, ये कितना है? 15 न्यूक्लियोटाइड का, एंड देन यहाँ पे जो सीक्वेंस है क्या है? GCCGATA एंड A, ये हमारी सीक्वेंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? आपकी नेक्स्ट फैक्टर है आरपीओ एच, या हम बोल सकते हैं सिग्मा एच, या मैं बोल सकता हूँ इसको सिग्मा 32। तो सिग्मा 32 की बात करें तो सिग्मा 32 में क्या सीक्वेंस है? यहाँ पे जो सीक्वेंस होती है सिग्मा 32 में TTGAA, देन क्या है? 15 न्यूक्लियोटाइड का आपका ये बीच वाली पोर्शन है, एंड देन क्या होगा यहाँ पे? CCCCAT एंड T, एन मतलब कोई भी आ सकता है, एनी न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। देन बात करें हम किसकी? FeCl वाले की, किसकी? FeCl में को हमने क्या बोल सकते हैं? सिग्मा FeCl भी बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं सिग्मा 19। तो सिग्मा 19 की बात करें यहाँ पे तो इसकी सीक्वेंस क्या है? GGAAT, देन 17 न्यूक्लियोटाइड का गैप है, TGTN, डन है यहाँ पर। एंड देन अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले की, नेक्स्ट आपका क्या है? RPON, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ सिग्मा एन, या मैं बोल सकता हूँ सिग्मा 54। तो यहाँ पे अगर इसकी बात की जाए तो इसकी सीक्वेंस होती है TGGCAGG, एंड गैप कितना है? 4 न्यूक्लियोटाइड का, एंड देन क्या है? TTGCA, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपके 6 तक जो आपके था वो -35, 17 और -10 बॉक्स है, ठीक है। या कई जगह पे आपको जैसे एक जगह पे 15 भी दे रखा है,
बट अगर सिग्मा सिग्मा किसकी बात करें, एन की बात करें, सिग्मा 54 की बात करें, या आरपीओ एन जीन की बात करें, तो यहाँ पे ये टी जी जी सी ए जी जी है ना, ये होता है -24 बॉक्स होता है यहाँ पे, -35 बॉक्स नहीं है, ये -24 बॉक्स है, और ये कौन सा है, -12 बॉक्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखो हम क्या बात कर रहे हैं, जब भी हम क्या करके सिग्मा फैक्टर पढ़ेंगे, सिग्मा इनिशिएशन फैक्टर पढ़ेंगे, तो हमें क्या देखना पड़ता है कि हमारे डीएनए पे क्या है, बॉक्सेस प्रेजेंट है, कौन से, पिब्नोम बॉक्स है और जीसी बॉक्स है, रिकॉग्निशन बॉक्स है एंड मेल्टिंग बॉक्स है, -10 -35। ठीक है, अब देखो ये किसके लिए है, इसमें क्या है, हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर बाइंड विद डीएनए। ठीक है, कि ये कब इनकी जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको बता दिया कि क्या रेगुलेट करके जा रहे हैं ये। तो कितने टाइप के सिग्मा फैक्टर है, 7 टाइप के सिग्मा फैक्टर है। ठीक है, इनका नाम क्यों रखा, इनके मॉलिक्यूलर वेट पे और इनको क्या जीन कोड करके जा रही है उसके बेस पे इनका नाम हमने मेंशन किया है, यहाँ पे उनका नाम हमने रखा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो -35 बॉक्स होते हैं और -10 बॉक्स की जो सिक्वेंस होती है, कंजर्व सिक्वेंस होती है, क्या सिक्वेंस होती है मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दी है। बट सिग्मा अगर हम बात करें सिग्मा 70 में, सिग्मा 38 में, सिग्मा 24 में, सिग्मा 28 के अंदर, सिग्मा 32 में, सिग्मा 19 में, इनमें क्या होते हैं, -35 बॉक्स और -10 बॉक्स होते हैं। बट याद रखना जो आरपीओ एन जीन है, सिग्मा 54 है, सिग्मा 54 के अंदर क्या होगा, सिग्मा 54 के अंदर आपके -24 बॉक्स होता है, -12 बॉक्स प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही हमने इनको ग्रुप में भी डिवाइड कर रखा है, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसा हमने डिवाइड कर रखा है इनको, पर वो इतना कोई सीएसआई में पूछने वाला क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं आपको ग्रुप नहीं बता रहा है इनके। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हूँ। मैं आपको पूरा वापस से रिवाइज करवा देता हूँ। देखो क्या है, हमने क्या पढ़ा है, हमने देखा था कि मैं आपको ये बताया था कि जब आप ट्रांसक्रिप्शन पढ़ोगे कहीं आपने किसी भी टीचर से ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा हो तो उन्होंने आपको क्या बताया होगा, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में आपको बताया होगा कि इनिशिएशन के टाइम पे सिग्मा फैक्टर बाइंड विद प्रमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो सिग्मा फैक्टर क्या होता है, क्या एक ही प्रकार का सिग्मा है, सीएसआई में पूछा जा चुका है ऐसा क्वेश्चन कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। उन्होंने ऑप्शन दिया था कि ई कोलाई हैव ओनली 1 सिग्मा फैक्टर, जो कि इनकरेक्ट था। उन्होंने बोला था कि इनकरेक्ट ऑप्शन बताओ। ठीक है, और उन्होंने बोला था कि ऑप्शन में ये था कि सिग्मा हैज ओनली 1 टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर, ई कोलाई हैव ओनली 1 टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर। तो ई कोलाई हैव 7 टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर। ठीक है, अगर आपको कोई बोल रहा है कि इकोलाई के पास तो एक ही सिग्मा फैक्टर है, क्योंकि आपको सिग्मा फैक्टर पढ़ाया जाता है, आपको ये नहीं बताया जाता कि सिग्मा भी कितने टाइप के सिग्मा है, सिग्मा फैक्टर के भी टाइप कितने होते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिग्मा के कितने टाइप है, 7 टाइप है, सिग्मा 70, सिग्मा 19, सिग्मा 24, 28। ठीक है, एंड कौन सा है, सिग्मा 38, सिग्मा 54, सिग्मा 32। ठीक है, इनका जो नाम जो लैबलिंग जो नंबरिंग से हो रखी है वो क्यों हो रही है, क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट इतना है, और इनको जैसे इनको सिग्मा डी बोल रहे हैं, FeCl बोल रहे हैं, सिग्मा ई बोल रहे हैं, तो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको जो जीन कोड करके जा रही है उसी के नाम पे इनको शॉर्ट नेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इनको कौन सी जीन कोड करके जाती है, जैसे सिग्मा 70 को आरपीओ डी जीन कोड करके जा रही है, सिग्मा 19 को आपके FeCl जीन कोड करके जाती है। ठीक है, आपके सिग्मा 24 को आरपीओ ई जीन है, सिग्मा 28 को आरपीओ एफ है, FLI ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिग्मा 70 आपको जितना भी जो भी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाते हैं, आपको जितने भी टीचर ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाया होगा उन्होंने मेनली आपको किसके बारे में बता रखा है, सिग्मा 70 के बारे में, क्योंकि ये क्या होता है, हाउस कीपिंग सिग्मा फैक्टर है, हर जगह हम इसी को पढ़ते हैं, मेनली हम इसी को रीड करते हैं। सिग्मा 19 है, 24 इनको नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये सब अच्छा लगा हो। ठीक है, देन हमने देख ही लिया था कि आपका क्या होगा, डीएनए पे क्या होता है। अगर हम डीएनए की बात करें, जब हम ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये हमारा पूरा का पूरा रीजन क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रीजन है इसको मैं बोल के जा रहा हूँ क्या, प्रमोटर पे क्या थे, बॉक्सेस थे। बॉक्सेस कैसे बॉक्सेस थे प्रमोटर पे, जीसी बॉक्स है एंड पिब्नो बॉक्स है। डन है, यहाँ पे ये मेरा प्रमोटर रीजन है। तो यहाँ पे क्या है, जो जीसी बॉक्स है, पिब्नो बॉक्स है। तो हमने ये देखा क्या जीसी बॉक्स एंड पिब्नो बॉक्स की जो सीक्वेंस होती है वो हर सिग्मा फैक्टर में सेम होती है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, सबकी अलग अलग होती है। तो क्या होती है सबकी अलग अलग, तो देखो हमने यहाँ पे ये मेंशन किया है। ठीक है, आप इसको अपने कॉपी नोट्स में नोट कर लेना। मे बी अभी तक इस पर कोई ज़्यादा क्वेश्चन आया ही नहीं है CSIR के ऊपर, बस यही पूछा था कि इक्वलाई हैव ओनली 1 सिग्मा फैक्टर या 1 टाइप ऑफ सिग्मा फैक्टर। ये एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, बट अभी तक इतना कोई डिटेल में आया नहीं है। मे बी फिर भी आ गया तो हम प्रिपेयर हो जाए, तो इसलिए नोट कर लेना। थैंक यू, आई होप आपको ये क्वेश्चन ये वाला टॉपिक अच्छा लगा हो। थैंक यू।